CBDT, Central Board of Direct Tax. You know very well, this is topmost authority of IT department. और जो CBDT है ये किसका पार्ट है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो CBDT ये क्या प्रोवाइड्स करवाता है? इनपुट्स फॉर पॉलिसी एंड प्लानिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसी कैसे बनानी है, कैसे प्लानिंग करनी है, इससे रिलेटेड जितना भी इनपुट्स है वो CBDT प्रोवाइड करवाता है। और जो भी IT डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होती है? CBDT के ऊपर। ओके। मेंबर्स, जो CBDT के मेंबर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। CBDT क्या करते हैं? जितने भी ऑफिसर्स हैं IT डिपार्टमेंट में, लाइक डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर्स, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इन सबको ये सुपरवाइज भी करता है। और किस वे से काम करना है इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो असेसिंग ऑफिसर है किसको किस एरिया में काम करना है वो भी इनको ये डिसाइड CBDT करता है कि आपने कैसे काम करना है। ओके। नाउ पावर्स ऑफ CBDT। अब ये IT डिपार्टमेंट की एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, तो इसके पास क्या क्या पावर है? फर्स्ट वन इज़ पावर टू मेक रूल्स अंडर सेक्शन 295। जो CBDT उसके पास पावर है कि वो इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। और जो ये रूल्स है ये कंप्लीट इंडिया में भी अप्लाई करवा सकती है और किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के लिए भी रूल बना सकती है। नेक्स्ट वन इज़ टू इशू इंस्ट्रक्शंस। अब IT डिपार्टमेंट में जो अथॉरिटीज़ काम करती हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस इशू करता है कि किस बेस से उन्होंने काम करना है। जैसे कोई कमिश्नर है उसके वर्क में ये इंटरफेयर नहीं करता, बट जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ये प्रॉपर डायरेक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आपने किस बेस से काम करना है। नेक्स्ट वन इज़ पावर टू एडमिट बिलेटेड रिफंड एप्लीकेशन। इसके पास पावर है कि अगर किसी ने एक टाइम के बाद अप्लाई किया है रिफ़ंड के लिए तो उस एप्लीकेशन को ये एडमिट कर सकता है अगर उस एसएससी के पास कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि इस रीज़न की वजह से वो विद इन टाइम रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन नहीं दे पाया। देन CBDT परमिशन दे सकता है कि उसकी एप्लीकेशन को एडमिट किया जाए और उसका जो रिफ़ंड है वो वापस किया जाए। नेक्स्ट वन इज़ पावर टू डिसाइड जुरिस्डिक्शन। इसका मीनिंग होता है एरिया। जो CBDT है इसके पास पावर है कि जो असेसिंग ऑफिसर है उनके लिए एरिया डिसाइड करने की और उनको वर्क प्रोवाइड करवाने की। किस असेसिंग ऑफिसर ने कौन सा काम करना है उससे रिलेटेड ये अथॉरिटी उनको प्रोवाइड करवाएगा कि आपके पास आपकी ये अथॉरिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस एरिया में आपने काम करना है। पावर टू अपॉइंट स्टाफ अंडर सेक्शन 117 सबसेक्शन 2। जो CBDT है विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके पास पावर है कि जो ऑफिसर्स हैं क्लैरिकल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं उनको ये अपॉइंट कर सकता है, लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर्स, टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स। नेक्स्ट वन इज़ पावर टू अथोराइज इनकम अथॉरिटीज़ टू अपॉइंट स्टाफ, सेक्शन 117 सबसेक्शन 3। बोर्ड के पास ये पावर है कि वो अपने वर्क को प्रॉपर वे से करने के लिए जो स्टाफ है उनको अपॉइंट कर सकता है। ये
नेक्स्ट वन इज़ पावर टू डायरेक्ट हायर अथॉरिटी टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ लोअर अथॉरिटीज़। बोर्ड के पास ये पावर है कि वो हायर अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपने लोअर अथॉरिटी का वर्क करना है। समटाइम क्या होता है कि जो लोअर अथॉरिटी है वो प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर पाती है, देन बोर्ड जो उसका वर्क है वो ऊपर वाली अथॉरिटी के पास सेंड करवा देता है। लाइक डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है, उसको ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आपने डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का वर्क करना है। पावर टू डिक्लेयर कंपनी। बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए उसको कंपनी डिक्लेयर कर सकता है अगर उसके पास स्पेसिफिक रीज़न है। पावर टू एथोराइज एडिशनल और जॉइंट डायरेक्टर और कमिश्नर टू सर्च एंड सीजर। बोर्ड के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो एडिशनल या जॉइंट डायरेक्टर या कमिश्नर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि अगर किसी असेसी ने अपनी कोई इनकम रिटर्न फाइल करते टाइम शो नहीं की है तो वो उसको सर्च कर सकता है, उसको वो सीज कर सकती हैं अगर उसने फ्रॉड के पर्पज़ से अपनी इनकम रिटर्न फाइल करते टाइम उसने प्रेजेंट नहीं की है। पावर टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन। बोर्ड के पास ये पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है जो अदर एक्ट के अंडर ऑफिसर्स काम करते हैं अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। मान लो जैसे फेमा एक्ट है फॉर एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंडर कोई ऑफिसर काम करता है, उसको किसी एसएससी की इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन की नीड है तो बोर्ड अपने ऑफिसर्स को अथॉरिटी दे सकता है कि आपने इस स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करवानी है अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ओके।